गाइस, दिस इज अज़रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स की जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। गाइस, आज जिस वर्ड के बारे में बात करने वाली हूँ वो करेक्टर का काम करते हैं। आप इन्हें यूज़ करके अपनी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश में और भी ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक बार, वंस और वंस अपॉन अ टाइम द प्ले वॉज परफॉर्म्ड ओनली वंस। नाटक सिर्फ एक बार दिखाया गया, पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम, दे जस्ट मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। वे अभी पहली बार मिले। बार बार, अगेन एंड अगेन। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन नॉट टू डू दैट। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि ऐसा मत करो। एक ही साथ या एक वक्त पर, एट द सेम टाइम। डोंट ऑल ऑफ यू स्पीक एट द सेम टाइम। सब कोई एक साथ मत बोलो। एक एक कर यानी बारी बारी से, वन बाय वन और वन एट अ टाइम। स्पीक वन एट अ टाइम। एक एक कर बोलो। एक एक कर यानी आखिरी आदमी तक, टू अ मैन। वी विल फाइट टू अ मैन। हम लोग एक एक कर आखिरी आदमी तक लड़ेंगे। के बिना काम नहीं चलता। कांट डू विदाउट। आई कांट डू विदाउट अ पेन। पेन के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। के बिना नहीं रह सकता। कांट हेल्प। आई कांट हेल्प लाफिंग यानी मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। यूं ही, विदाउट एनी रीजन। ही टर्न मी आउट विदाउट एनी रीजन। उसने मुझे यूं ही घर से निकाल दिया। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, ही इज नॉट थॉरली ऑनेस्ट। इन अदर वर्ड्स, ही इज डिसऑनेस्ट। वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, दूसरे शब्दों में वह बेईमान है। नेक्स्ट है तभी। तभी को दो तरह से यूज़ करते हैं हम, एक वक्त के लिए और एक कंडीशन के लिए। वक्त के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे आप जस्ट देन का यूज़ करेंगे, और अगर किसी कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे आप ओनली देन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट देन ट्रेन अराइव्ड यानी तभी ट्रेन आ गई। बी ऑनेस्ट, ओनली देन कैन यू गेट प्रमोशन। ईमानदार रहो, तभी तुम्हें तरक्की मिल सकती है। अब तक, अब तक के लिए हम यूज़ करते हैं बाय नाउ और येट और टिल नाउ। आई हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई टिल नाउ। मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। अभी अभी, जस्ट नाउ और राइट नाउ। वी आर वेरी बिजी राइट नाउ। हम अभी अभी बहुत बिजी हैं। अभी भी के लिए आप यूज़ करेंगे इवन नाउ। फॉर एग्जाम्पल, दे आर इवन नाउ प्रिपेयरिंग फॉर हिज अराइवल। वे अभी भी उनके आगमन की तैयारी कर रहे हैं। अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वी विल बी मीटिंग एवरी थर्सडे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अब से हम हर थर्सडे को मिलेंगे। अब से कुछ देर में, इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ। इन अ शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ यू विल हियर द न्यूज। अब से कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे। आ नहीं और की नहीं, वेदर और नॉट। डू यू नो वेदर ही विल रिटर्न और नॉट। क्या आप जानते कि वह लौटेगा या नहीं। यहाँ तक कि सो मच सो दैट ही हेल्प मी मच, सो मच सो दैट ही गिव मी फूड एंड क्लॉथ। उसने मेरी बहुत मदद की, यहाँ तक कि कपड़ा और खाना भी दिया। शायद ही, seldom or never। She seldom or never tells a lie। वह शायद ही झूठ बोलती है। जबकि, whereas, one finger is small whereas the other is big। एक उंगली छोटी है जबकि दूसरी बड़ी। गाइस, अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। नहीं तो या वरना, इसके लिए आप यूज करेंगे और एल्स या अदरवाइज। हरी आप, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन यानी जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। कहीं ऐसा ना हो, आपको इसके लिए यूज करना है लेस्ट एंड शुड का। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो कहीं फेल ना हो जाओ। बल्कि या उल्टा, ऑन द कंट्रारी, ही डिडंट हार्म मी, ऑन द कंट्रारी ही हेल्प्ड मी। उसने मेरा नुकसान नहीं किया बल्कि मेरी मदद की। कहीं, then at last he was able to save himself। तब कहीं उसने अपनी जान बचाई। कभी, once या at one time। he was once my friend। वह कभी मेरा दोस्त था। कभी भी, any time। she may come any time। वह कभी भी आ सकती है। कभी भी नहीं, never या at no time। he can never help me। वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकता।
कभी कभी, एट टाइम्स या नाउ एंड देन, ही कम्स टू मी नाउ एंड देन, वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। कभी ना कभी, sooner or later, or sometime or the other, he will certainly regret sometime or the other, वह कभी ना कभी जरूर पछताएगा। कहीं ना कहीं, somewhere or the other, he will go somewhere or the other, वह कहीं ना कहीं जाएगा। जैसा कि, as, he will return soon, as his letter says, वह जल्दी ही लौटेगा जैसा कि उसने पत्र में लिखा है। जैसा और वैसा, as and so, as you sow so shall you reap, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जहां तक, as far as और so far as, जहां तक मेरा सवाल है मुझे कोई आपत्ति नहीं। as far as I am concerned I have no objection। जैसे तैसे, somehow or the other, finish the work somehow or the other, काम जैसे तैसे खत्म करो। एक और दूसरी ओर, on the one hand and on the other hand, on the one hand there is poverty, on the other there is vast wealth, और गरीबी है और दूसरी ओर अपार धन। बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी बूंद बूंद गिर रहा है। दिन पर दिन, डे बाय डे, ही इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, वह दिन पर दिन खराब हो रहा है। जब कभी, एज ऑफन एज, और whenever, whenever she comes here she brings sweets for me, वह यहाँ जब जब आती है यानी जब कभी आती है तो मेरे लिए मिठाइयाँ लाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ जहाँ या जहाँ कहीं, wherever, he carries fire and sword wherever he goes, वह जहाँ जहाँ जाता है कहर ढाता है। जहाँ तहाँ, here and there, books are lying here and there, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी है। तो गाइज, ये था आज का टॉपिक। आई होप आज के इस वीडियो से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।